हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल engineer.87। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3M कंसेप्ट इन लीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। सो गाइज, जो लीन मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 3M कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो 3M क्या होता है? तो पहला M है वो रिप्रेजेंट करता है मूडा को, फिर दूसरा M है वो रिप्रेजेंट करता है मुरा को, और तीसरा जो एम है वो रिप्रेजेंट करता है मुरी को। अब ये हम एक एक डीप में सीखने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को गाइस देखना। बहुत ही अच्छा वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुरा है और मुरी और ये मुड़ा, ये तीनों बेसिकली जापानीज वर्ड है और उसका इंग्लिश मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। सो गाइज, आप देख सकते हैं मुरा का इंग्लिश मीनिंग होता है अनइवननेस। वैसे ही मुरी है उसका इंग्लिश मीनिंग होता है ओवरबर्डन, एंड मुड़ा है उसका इंग्लिश मीनिंग होता है वेस्ट। सो गाइज, आज मेरा वादा है कि ये जो 3M कंसेप्ट यूज हो रहा है लीन मैन्युफैक्चरिंग में, वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में और अच्छे से समझाने वाला हूँ। और ये वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, और बेसिक फंडा है रिलेटेड टू मुरा, मुरी एंड मुड़ा, यानी कि 3M कंसेप्ट इन लीन मैन्युफैक्चरिंग, वो क्लियर आपको हो जाएगा। आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूर नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मुड़ा है, मुड़ा यानी कि वेस्ट, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है गाइस। पूरा मैंने 22 मिनट्स का वीडियो बना दिया है। तो वो आप वहाँ मेरा प्लेलिस्ट है, मैंने नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है लीन मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो उसमें आपको सेकंड वीडियो मिल जाएगा कि ये मुड़ा क्या है, यानी कि वेस्ट क्या है, कौन से वेस्ट के ऊपर हमें लीन मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करना है। ठीक है, वो जो वेस्ट हो रहे हैं उसका रीज़न क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है, हाउ टू ओवरकम दिस वेस्टेज। ओके, सो ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई है। तो उसकी लिंक मैं अभी आई बटन में भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। सो वहाँ पे जाके आप आसानी से क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। सो आज हमारा इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा वो होगा मुरा और मुरी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सो गाइज, मुरा है वो मैंने जैसे कहा कि ये तीनों वर्ड जापानीज वर्ड है। सो मुरा इज अ नथिंग बट जापानीज वर्ड, और उसका इंग्लिश मीनिंग होता है इनकंसिस्टेंसी। ओके, उसको कई कबार ये आपको दिख रहा होगा अनइवननेस भी कहते हैं। तो ये मतलब मुरा क्या है, तो मैं ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखिए, तो यहाँ पे एक पर्सन है और उसके दोनों ही साइड दो बाल्टी है और उसके अंदर पानी है। तो आप देख सकते हैं कि इसके एक साइड पानी है वो ज़्यादा है और दूसरी साइड जो पानी है वो बहुत कम है। तो उससे क्या होगा, जब ये मूव करने की ट्राई करेगा तो अनइवननेस होगा, और अनइवननेस के वजह से उसकी एफिशिएंसी है वो बहुत कम होती रहेगी। तो मतलब ये हमें सिखाता है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बंदे के ऊपर सारा काम सौंप देते हैं, तो मतलब वो अनइवननेस हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है, यानी कि वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें सिखाता है। सो एज यूजुअल मैंने कहा कि इट इज़ अ वन टाइप ऑफ वेस्ट। ओके, और ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ अनइवननेस इन द प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। ठीक है, आप प्रोडक्शन में अनइवननेस करते हैं, लाइक कि कई कबार आप जो जितना प्रोडक्शन आपको करना है उतना बनाते हैं, दूसरे दिन आप उससे कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये कहलाता है मुरा, इनकंसिस्टेंसी, अनइवननेस। और सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी आप अगर कांस्टेंट सर्विस नहीं दे रहे हो तो वो भी हो जाएगा आपका मुरा, इनकंसिस्टेंसी। सो इसको हमें कम करने का ट्राई करना चाहिए। और ये क्यों मतलब होता है मुरा, ताकि हम स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। स्टैंडर्ड को फॉलो आप नहीं करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो पहले से आपने एसओपी बनाई है उसको आप फॉलो नहीं करते, तो ये मुरा आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिखेगा आपको, और आपको ये मतलब उसको कम रिड्यूस करना है। ये तीनों जो एम है, मुड़ा, मुरा एंड मुरी, वो तीनों आपको
कम करना है ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे इजीली और आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को बहुत अच्छा लगे, यानी कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले आपके प्रोडक्ट का। तो ये आपको बात याद रखनी है। रीज़न क्या है, ये जो मुरा है अनइवननेस, ठीक है, तो उसका रीज़न है इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने जैसे कि कहा कि एक काम आप जो सारा काम है वो एक ही बंदे के ऊपर आप डाल देते हैं, तो वो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन आपने ठीक से नहीं किया है। सो उसकी वजह से मुरा है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। फिर लैक ऑफ प्लानिंग, आप ठीक से प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। फिर फ्लक्चुएटिंग डिमांड, तो ये कस्टमर साइड से हो गया, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम पहले से कस्टमर सर्वे करें तो ये भी हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूरी। मूरी है ओवरबर्डन, तो उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू हम पहले ट्राई करते हैं समझने का। सो पहले आपको ये पता चल गया होगा कि मूरी इज अ जापानीज वर्ड एंड द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दैट इज ओवरबर्डन। ओके, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर पहले भी दिखाया था कि ये देखिए मूरी है ओवरबर्डन। तो ये पिक्चर के थ्रू आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड दो दो बाल्टी ये पर्सन को उठाने के लिए दे दी गई है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो एक ही बाल्टी है पानी की, वो उठा सकता है, लेकिन आपने दो दो दे दी है उसको, तो उससे क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसको फिजिकल स्ट्रेन हो सकता है। तो ये है मूरी और ओवरबर्डन। अब बात करते हैं कि रीज़न क्या है मूरी के लिए। वही सेम रीज़न है कि प्लानिंग आप ठीक से नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और एम्प्लॉय है उसको आप ठीक से ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, यानी कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, वो भी मूरी को जनरेट करता है। अब तीनों एग्जाम्पल में जो है तीनों एम है, मूडा, मूरा एंड मूरी, वो वन एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखिए ये एक मैन है, तो वो क्या कर रहा है कि ये पोटैटोज का बैग है वो पूरा भर चुका है, फिर भी उसके अंदर वो पोटैटोज डाले ही जा रहा है। तो क्या होगा कि सारे पोटैटोज है वो बाहर गिरेंगे। तो ये क्या हुआ कि वन टाइप ऑफ वेस्ट है, तो उसको मूडा कहते हैं, और मूडा का इंग्लिश मीनिंग होता है वेस्ट। और इसका मैंने कहा आपको पहले भी कि मैंने इसका पूरा वीडियो बना दिया है, तो आप वो देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। लीन मैन्युफैक्चरिंग और आपको क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट ऐसा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद है मूरा। मूरा यानी कि अनइवननेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक थैली में उसने क्या किया है कि बहुत कम पोटैटोज डाले हैं और दूसरी में बहुत ज़्यादा ले जा रहा है, तो ये भी सही मेथड नहीं है। और मूरी यानी कि ओवरबर्डन। तो ओवरबर्डन में क्या होगा कि आप देख सकते हैं ये जो ट्रॉली है उसके अंदर ये बहुत सारे एक ही साथ में वो पोटैटोज की बैग्स ले जा रहा है, तो ये ओवरबर्डन हो गया है, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट है और क्लियर हो जाए, आपको कभी भी मतलब ये 3M कंसेप्ट इन लीन मैन्युफैक्चरिंग है वो आप कभी भी भूल ना जाओ, इसीलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल लिए हैं। सो ये एक ट्रक है और ट्रक की कैपेसिटी 3 टन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 3 टन है ट्रक की कैपेसिटी, और ये जो ईच बॉक्स आपको दिख रहा है वो 1 टन का है। तो अब देखिए एक ही ट्रक में हम 6 बॉक्स ले जाएंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा 6 टन। एक ही ट्रक में हमने 6 टन डाल दिया, तो वो क्या कहलाएगा मूरी। मूरी यानी कि ओवरबर्डन, यानी कि जितनी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा उसको दे दी गई है, तो वो फिजिकल स्ट्रेन होगा, ओवरबर्डन कहलाएगा। सो ऐसा हमें नहीं करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में। दूसरा है मूरा। मूरा यानी कि मैंने जैसे कहा कि अनइवननेस। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले ही कहा कि ईच ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 3 टन, ठीक है।
तो इसमें क्या किया है, एक में 4 टन ले जाएगा एक ट्रक ये, और दूसरा ट्रक है वो 2 टन ही ले जा रहा है। तो ये क्या हो गया, फ्लक्चुएशन हो गया, अनइवननेस हो गया। तो ये भी हमें नहीं करना है, ठीक है। फिर मुड़ा यानी कि वेस्ट। सो आप देख सकते हैं ईच ट्रक में 2-2 टन डाल दिए हैं, तो मतलब ये वेस्ट कहलाता है। अब हमें ऑप्टिमम हमारा आउटपुट चाहिए, यानी कि नो मुरा एंड नो मुरी। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखिए 2 ट्रक ले लेंगे हम, और दोनों के अंदर हम 3-3 टन का बॉक्सेस है वो जाने देंगे। तो ये मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया हमारा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपका 3M कंसेप्ट है जो लीन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, वो अगर 100% क्लियर हो गया है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।